आप ये तो जानते हैं कि पाकिस्तान के तकरीबन हर दूसरे घर में चावलों का इस्तेमाल रोज़मर्रा की बुनियादों पर होता है। लेकिन चावलों की सिर्फ यही ख़ास बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी इकॉनमी में भी इनका बड़ा किरदार है। पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होने वाली टॉप कमोडिटीज़ में दूसरे नंबर पर चावलों का नाम आता है, जो तकरीबन सालाना 2.3 बिलियन यूएस डॉलर्स के लगभग रेवेन्यू जनरेट करती है। और जिस तरह हर कमोडिटी की एक प्राइम प्रोडक्ट होती है, इसी तरह चावलों की प्राइम प्रोडक्ट है बासमती राइस, जो कि दुनिया में सिर्फ दो कंट्रीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान में इसका मुनाफा तकरीबन 800 मिलियन यूएस डॉलर्स के करीब सालाना होता है। लेकिन हालिया दिनों में इंडिया ने एक पिटीशन दायर की थी, जिसका जवाब आया है, और उसके मुताबिक जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो कि इंडिया ने कहा है कि सिर्फ उसको दे दिया जाए, मतलब जोग्राफियाई हैसियत बासमती राइस की सिर्फ उसको चली जाए, ताकि पाकिस्तान या कोई भी दूसरी कंट्री बासमती राइस तकरीबन यूरोपियन कंट्रीज़ में सेल ना कर सके। और इसका नुकसान पाकिस्तान को क्या हो सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आए बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं अपने बासमती राइस की बिरयानी खा लूँ। हेलो गाइस, यार माय स्टोरीज़ की जानिब से मैं मोहम्मद अनैन अमीन। यूरोपियन मार्केट में चीज़ें जब भी एक्सपोर्ट की जाती हैं तो उनको कैटेगराइज किया जाता है। इसी तरह जो लोग वहाँ पे चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, वो अपनी चीज़ों की इनफरादियत हासिल करने के लिए, मतलब उनको मुनफरिद बताने के लिए वहाँ से टैग्स क्लेम करते हैं, जिनको जीआई टैग्स कहते हैं। जीआई टैग्स वैसे तो बहुत तरह के होंगे, लेकिन उमूमी तौर पर दो तरह के होते हैं। पीडीओ मतलब प्रोटेक्टेड डेस्टिनेशन ओरिजिन, और दूसरा पीजीआई मतलब प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेटर। पीडीओ का मतलब ये होता है कि जहाँ वो प्रोडक्ट पैदा हो रही है वहाँ पे तीन मराहिल पूरे के पूरे वहीं हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ प्रोडक्ट पैदा हो रही हो उसके तीनों अहम मराहिल मतलब प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और प्रेपरेशन उसी जगह पर हो रही हो, और फिर वो वहाँ से एक्सपोर्ट की जाए यूरोपियन मार्केट में। लेकिन ये अभी हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू है पीजीआई मतलब प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब तीन मराहिल में से कोई एक मरहला उस मुल्क में हो रहा और वहाँ से चीज़ें यहाँ पर आएँ। यहाँ पे बात करते हैं बासमती राइस की और उस पर किए जाने वाले इंडियन क्लेम की, जो उसने कहा है कि हमें पीजीआई मतलब एक्सक्लूसिव राइट्स दिए जाएं बासमती एक्सपोर्ट करने का यूरोपियन मार्केट में। जैसे हमने पहले भी कहा कि बासमती चावलों की टॉप प्रोडक्ट है, और उसमें जो मुनाफा आता है वो भी आम चावलों या दूसरे चावलों की कैटेगरी से 2 गुना से ज़्यादा आता है। चावल एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ में इंडिया का नंबर सबसे पहला है और पाकिस्तान तकरीबन चौथे या पाँचवें नंबर पर आता है। लेकिन अगर सिर्फ बासमती की बात की जाए तो बासमती सिर्फ और सिर्फ दुनिया के दो ममालिक ही एक्सपोर्ट करते हैं, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। अब इंडिया ये चाहता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जितनी भी चावलों की इंपोर्ट होती हों वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया का हक आ जाए और पाकिस्तान उससे दस्तबरदार कर दिया जाए। इससे पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को, जो कि राइस एक्सपोर्टर्स हैं, बासमती उगाते हैं, उनको बहुत बड़े नुकसानात का खदशा है। बासमती चावलों की तारीख बहुत पुरानी है, बल्कि कदीम फोक स्टोरीज़ में भी इनका ज़िक्र मिलता है। अब चूँकि इसका ताल्लुक़ बर्र सग़ीर पाको हिंद से है और इंडिया और पाकिस्तान का स्प्लिट रिलेटिवली बहुत ही फ्रेश है, तो पाकिस्तान ने ये आर्गुमेंट दिया भाई कि तारीख तो हमारी भी चावलों से वाबस्ता है और बासमती तो यहाँ भी उगता है, तो ये राइट भी जॉइंट मिलना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान को। और इसमें जो हालिया पेशरफ्त है उसके मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये बात तय पा रही है कि हाँ, अब जॉइंट एक्सक्लूसिव राइट मांगते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया को ये करने की ज़रूरत इसलिए भी पेश आई क्योंकि कुछ सालों से यूरोपियन यूनियन और मिडिल ईस्ट वगैरह की कंट्रीज़ में, जहाँ के इंडिया की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होती हैं चावलों की, उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि पेस्टिसाइड्स रेसिडुअल कितना होना चाहिए चावलों की क्रॉप पर। और उस स्टैंडर्ड को चूँकि इंडिया मीट नहीं कर पाया तो पाकिस्तान ने बहुत सारी मार्केट कैप्चर कर ली वो स्टैंडर्ड मीट करके। इसका मतलब ये कि जरासीम कश दवाइयाँ कितनी हद तक काबिल कबूल हैं उन फसलों पर या चावलों पर यहाँ इस मामले में। चूँकि इंडिया का थोड़ा सा फुटप्रिंट कम हो रहा था इन मार्केट से और पाकिस्तान का बढ़ रहा था, तो पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया ने ये सोचा कि यूरोपियन यूनियन की मार्केट में एटलीस्ट बासमती को सिर्फ़ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली इंडिया के लिए स्पेसिफिक कर दिया जाए। ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तानी चावलों की एक्सपोर्ट में तकरीबन 20 से लेकर 30% का हिस्सा जो होता है वो बासमती का है, और इसी तरह इंडिया का भी तकरीबन यही कुछ किरदार है। लेकिन चूँकि बासमती का मुनाफा बहुत ज़्यादा है और उसकी मार्केट काफ़ी एक्सक्लूसिव है, तो इंडिया और पाकिस्तानी राइस एक्सपोर्टर्स दोनों ही ये बात चाहते हैं
कि उनसे ये हक छीना ना जाए या उनको एक्सक्लूसिव या मखसूस हक मिल जाए राइस एक्सपोर्ट करने का। इंडिया को यहाँ पे एक और बड़ा धचका ये भी लगा है कि ईरान, जो कि इंडिया के राइस का बहुत बड़ा इंपोर्टर था, उसने भी इंडिया से चावल लेना कम कर दिए और उसकी मार्केट की खला को पुर करता है पाकिस्तान। ये इसलिए भी पेश आया कि यूएस सैंक्शंस के बाद ईरान से इंडिया ने ख़ाम तेल लेना बंद कर दिया। तो इसी के प्रोटेस्ट कह लें या इसी के इक़दाम में ईरान ने पाकिस्तान से चावल लेना शुरू कर दिए और इंडिया से चावल लेना बंद कर दिए। तो अब इंडिया, जिसका पूरी दुनिया में चावलों का एक्सपोर्ट शेयर तकरीबन 4 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स के करीब है, वो चाहता है कि यूरोपीय यूनियन में कम से कम उसको बासमती के एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाएं, जिससे वो तकरीबन 3 लाख टन की मार्केट को कैप्चर करे और पाकिस्तान को पीछे छोड़ दे। मोस्ट रीसेंट डेवलपमेंट्स के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स और गवर्नमेंट्स के दरमियान ये मामला तय पा गए हैं कि अब इनको मुश्तरका तौर पर ही बासमती के राइट्स मिल जाएं ताकि दोनों ममालिक में से किसी का भी नुकसान ना हो। लेकिन ये मामला तय पाएगा तकरीबन सितंबर 2021 के करीब। याद रहे कि अभी पाकिस्तान और इंडिया दोनों के पास बासमती की जीआई टैग मौजूद है और पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि हम आने वाले दिनों में हिमालयन पिंक सॉल्ट और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ पाकिस्तान से मुनफरिद हैं, उनके लिए भी टैक्स के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या पेशरफ्त होती है और पाकिस्तान और इंडिया मुश्तरका तौर पर कोई हल तलाश कर सकते हैं यूरोपियन मार्केट्स में बासमती एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर इस स्टोरी के हवाले से आपके कोई मज़ीद सवालात हैं तो हमें लिख भेजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे एक्सप्लेनर्स दूसरे मौज़ूआत पर भी बनाएं तो भी हमें लिख भेजिए। अगली वीडियोज़ तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।